आज की इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ अध्याय 3 की प्रश्न वाली 3.2 का पहला सवाल देखेंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल पढ़ते हैं कि निम्नरेखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, हमें किससे ज्ञात करना है? प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करने हैं। चलिए सवाल देखते हैं। पहला, x + y = 14, x - y = 4। ठीक है, और हमें इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर मैं सवाल नोट कर लिया है। देखिए कुछ कंडीशन है यहाँ पे, हमें इन्हें फॉलो करके सवाल को करना है। ठीक है, पहली कंडीशन है कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। इसके बाद हम समीकरण नंबर 1 से y का मान ज्ञात करेंगे, जिसे हम समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। ठीक है, इसके बाद में हम y का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम समीकरण नंबर 3 में x का मान रखेंगे और y का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको फॉलो करनी है और इसी से हमारा सवाल होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम सवाल अब सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन क्या थी हमारी? पहली कंडीशन कि हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 नाम देंगे इसको समीकरण नंबर 2 नाम देंगे। ठीक है, पहली कंडीशन हमारी पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन क्या थी? देखिए यहाँ पर पढ़िए, समीकरण नंबर 1 से y का मान ज्ञात करेंगे, जिसे हम समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 1 उतारते हैं। यहाँ पे x + y = 14। ठीक है, y का मान ज्ञात करना है, तो हम y को रखेंगे और x को इधर ले जाएंगे। तो y = 14 - x। ठीक है, हमारा y का मान निकल गया। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम देंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या थी कि इस y का मान हम समीकरण नंबर 2 में रखेंगे और x का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, लाइन लिखेंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, चलिए समीकरण नंबर 2 उतारते हैं। x - y = 4। ठीक है, चलिए x - y का मान रखिए, यहाँ से बोलिए 14 - x = कितना है? 4। ठीक है, चलिए x - का 14 माइनस क्या होंगे? प्लस x = 4। ठीक है, x वालों को हम जोड़ लेंगे, संख्या को एक तरफ कर देंगे। एक x ये है, एक x है, कितने होंगे? 2x = 4 प्लस का है तो ये माइनस का प्लस में हो जाएगा 14। ठीक है, 2x = 14 और 4 कितने होंगे? 18। ठीक है, x = 18 बटे में क्या आएगा? 2 2 × 18। ठीक है, तो x = क्या होगा? 9। ये हमारा x का मान निकला है। अब हम इस x को मान को रखेंगे समीकरण नंबर 3 में। ठीक है, तो x का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। ठीक है, 3 में रखने पर। चलिए समीकरण नंबर 3 बोलिए। यहाँ से x = 14 - x। ठीक है, y = 14 - x। y = 14, x का मान बताइए यहाँ से 9। y = 14 में से 9 घटाइए, कितना बचेगा? 5। ठीक है, तो y का मान क्या है हमारा निकल के? 5। ठीक है, तो x का भी आ गया, y का भी आ गया। यही हमारे हल है।
ठीक है, यहाँ पे हम अतः की लाइन लिखेंगे, अतः अभीष्ट हल। कितने हैं, x इक्वल कितना है बताइए 9 और y इक्वल कितना है 5, और यहीं पे हम आंसर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा पहला सवाल कंप्लीट हुआ। किसी भी तरह का इसमें यदि आपको डाउट हो तो आप बिन झिझक कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इस सवाल का स्क्रीनशॉट लें अच्छे से, और इसको आप अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, किसी भी तरह का आपको डाउट हो, किसी भी तरह की इसमें आपको दिक्कत आ रही है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ठीक है, और ये बात आपको फॉलो कर कर चलनी, यही आपको प्रतिस्थापन विधि में करना है। आपको कठिन लगी क्या, बहुत ही सरल है। ठीक है, मैंने एक एक चीज़ आपको अच्छे से बताई भी है, और भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं हम अगले वीडियो में।